स्टूडेंट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम समझेंगे 8th नंबर के एक्सरसाइज को, जो कि सीरीज का लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले की वीडियोस में हमने सारी एक्सरसाइज को डिटेल में समझ लिया है। फ्लेमिंगो और विस्तास के जो एक्सरसाइज इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए थे, सबको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया था। अब बचा हुआ है हमारा 8th नंबर का एक्सरसाइज, जो कि रोड साइड स्टैंड से लिया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। It is the news that all these pitiful kin are to be bought out and merciful gathered in to live in villages next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits. इसका मतलब ये है कि ये खबर भी है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने रोड साइड स्टैंड बना रखे हैं, इनके ऊपर तरस खाया जाएगा, इनके ऊपर दया दिखाई जाएगी, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा, एक जगह पर इनको गैदर्ड किया जाएगा और एक गांव में इन सभी को बसाया जाएगा, मतलब कि इनको खरीद लिया जाएगा। इट इज़ द न्यूज़, मतलब कि ये खबर है दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, मतलब कि वो लोग जिनके ऊपर रहम खाया जाएगा, आर टू बी बॉट, मतलब इन सभी को पूरी तरह से खरीद लिया जाएगा और इनके ऊपर मर्सीफुल मतलब तरीके से पूरी तरह से इनको इकट्ठा किया जाएगा और टू लिव इन विलेजेस, मतलब कि इनको एक गाँव में बसाया जाएगा। कहां पर? नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, मतलब कि थिएटर के और स्टोर के बाजू में इन सभी को बसाया जाएगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, यहां पर इनको अपने बारे में ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं होगी, अपने बारे में ज्यादा फिक्र करने की इनको जरूरत नहीं होगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, इसका मतलब ये है कि ये वो लालची लोग, गुड डूअर्स मतलब कि जो अच्छा काम करने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, वो अपने फायदे के लिए जंगली जानवरों की तरह इनका शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं और गिद्ध की तरह इनकी जिंदगी के ऊपर मंडराने लगते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फायदे के लिए इनके ऊपर मंडराने लगते हैं गिद्ध की तरह। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो एक्सटेंट था, इसका मतलब यही है कि मार्केट में ये खबर चल रही है, ये खबर है, मतलब खबर गर्मजोशी में क्या है कि वो लोग जिन्होंने रोड साइड स्टैंड बना रखे हैं, उनके ऊपर तरस खाया जाएगा, उनके ऊपर रहम खाया जाएगा और उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और एक गांव में बसाया जाएगा, मतलब कि उनको खरीद लिया जाएगा, उनके बोट खरीद लिए जाएंगे, थिएटर के पास उनको बसाया जाएगा, स्टोर भी होगी वहां पर और उनको वहां पर अपने बारे में ज़्यादा चिंता करने की, अपने बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ ग्रीडी लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जो अच्छा काम करने का नाटक करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो अपने फ़ायदे के लिए बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, जंगली जानवरों की तरह उनका शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं और गिद्ध की तरह से उनकी ज़िंदगी के ऊपर मंडराने लगते हैं, मतलब कि दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई, उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। उनकी लाइफ पे आकर इंटरफेयर करते हैं वो अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फायदे के लिए। ठीक है, क्लियर है? अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं और इसके आंसर्स को भी समझते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द ग्रीडी डूअर्स, मतलब कि ग्रीडी मतलब होता है लालची, लालची डूअर्स कौन है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने, गवर्नमेंट के बारे में बात चल रही है, ओल्ड पीपल के बारे में बात चल रही है, द रूरल पीपल के बारे में बात चल रही है, द पोलिश्ड सिटी फॉक के बारे में बात चल रही है। तो जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा आपका डी वाला, द पोलिश्ड सिटी फॉक। ठीक है, तो मतलब कि शहर के ऐसे लोग जो नामी ग्रामी लोग होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। द पोलिश्ड सिटी फॉक के बारे में बात चल रही है, जो चमचमाती गाड़ियों से रोड से गुजरते हैं। ठीक है, तो डी राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु आर बीस्ट ऑफ प्रे इन द पोएम, मतलब इस पोएम में मतलब कि जंगली जानवर, मतलब कि जो शिकार करता है, किसके लिए यूज़ किया गया है, किसको बताया गया है? ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, रूरल फॉक के लिए, द सिटी फॉक के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका सी वाला, द सिटी फॉक के लिए। ठीक है, शहर के लोगों के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है बड़ा द सिटी फॉक। ठीक है, क्वेश्चन आपका थर्ड है, व्हाट प्रॉमिस वाज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रिलोकेट द विलेजेस, तो मतलब कि वो जो गवर्नमेंट रहती है, इनसे क्या प्रॉमिस करती है कि इनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दी जाएगा और इनके अच्छे दिन आ जाएंगे और पूरी तरह से इनको वहाँ से हटाकर एक नई जगह पर बसाया जाएगा। यहाँ पर इनको कोई अपने बारे में टेंशन लेने की, ज़्यादा थिंक करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं,
टू गिव देम ऑल द लग्जरियस, इनको पूरी तरह से लग्जरियस दिया जाएगा, ऐश और आराम की लाइफ दी जाएगी। या टू शो देम मूवीज, मतलब इनको मूवी दिखाई जाएगी। या देयर ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर, मतलब कि उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा। या फिर ऑल दी अबव, इसका डी। तो बच्चों इसका रहना तो होगा आपका सी वाला, ठीक है। देयर ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर, मतलब कि वहाँ पर इनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। तो सी इसको राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने इस एक्सटेट को भी समझ लिया है। अब इस तरह से हमारे जितने भी एक्सटेट थे सारी एक्सटेट कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि विस्तास के एक्सटेट, फ्लेमिंगो के एक्सटेट, प्रोज के और पोएट्री के सारी एक्सटेट को डिटेल में कवर करा दिया है। अगर आपने किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, मतलब कि एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। आपके ये जो क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, आपको इजीली तरीके से मिल जाएगी। चैनल पर आप विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहां पर आपको सारे टॉपिक्स की वीडियोस 1 बाय 1 देखने को मिल जाएगी। पार्ट वाइज वीडियोस को एक्सप्लेन कराया गया है, तो वहां पर जाकर आप किसी भी वीडियो को जो मिस कर दी थी उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जल्द ही बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कवर कराया जाएगा, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।